नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है तो उसे भरपूर लाइक भी जरूर कीजिए। दिल्ली शराब घोटाले में आज सोमवार के दिन राउज एवेन्यू कोर्ट में के कविता, जो कि दक्षिण की लॉबी की मुख्य सरगना हैं और अरविंद केजरीवाल की जेल में साथी हैं, उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। ये जमानत अर्जी ईडी वाले केस में थी। अभी सीबीआई वाला केस उनके ऊपर चल रहा है। माफ कीजिएगा। जैसे ही आज ये खबर सुबह ही 10 बजे कोर्ट खुलते ही जेल में पहुंचती है तो अरविंद केजरीवाल, जो आस लगाए बैठे थे शायद के कविता को एक महिला होने के नाते और उनके बच्चे होने के नाते शायद राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल जाए, तो गहरा झटका और सदमा लगा है केजरीवाल को। वैसे तो के कविता भी केजरीवाल के गैंग में आती हैं, क्योंकि ये पूरा गैंग है जो शराब घोटाला कर रहा था। पॉलिसी बनाने से लेकर पॉलिसी को अमली जामा पहनाने तक के कविता का भी अहम रोल है, क्योंकि के कविता ने ये तो ईडी के आगे कबूल कर लिया है कि 100 करोड़ रुपया एडवांस में केजरी गैंग को, यानी दिल्ली की पार्टी आम आदमी पार्टी को दिया गया था। तो ये 100 करोड़ रुपया जैसे ही मिलता है तो केजरीवाल लग जाते हैं प्रूफ मिटाने में। ये तो शातिर खिलाड़ी है ना, शुरू से जब से पॉलिसी बनाई है, जब से ये अपने फोन भी बदलता रहा और सबूत भी कदम कदम पर मिटाता रहा। लेकिन के कविता ने जैसे ही कबूल किया था कि 100 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन ये चिल्लाने लगे थे 2 वर्ष पूर्व से ही, जब ईडी ने, सीबीआई ने ये जांच शुरू करी थी कि पैसा कहां है, पैसा नहीं मिला। तो मनी ट्रेल 45 करोड़ रुपए की गोवा के चुनावों में ईडी ने पकड़कर कोर्ट के सामने रख दी थी। तो आज शातिर केजरी जो सूत्र बता रहे हैं, के कविता की खबर मिलते ही जैसे कोर्ट ने के कविता की जमानत अर्जी खारिज करी, तो केजरीवाल को जोर का झटका लगा है। क्योंकि केजरीवाल ये आस लगाए बैठा था जैसे संजय सिंह को जमानत मिल गई तो हो सकता है कि कविता को महिला होने के आधार पर और उनके बच्चे होने के आधार पर, जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उसके आधार पर के कविता ने बेल की मांग करी थी। लेकिन कावेरी बावेजा, जो कि जज हैं, उन्होंने उनकी जमानत अर्जी अस्वीकार कर दी है। अब कविता को भी लूडो खेलने का मौका केजरीवाल के साथ मिलेगा, जमकर लूडो खेलेंगे। तो दोस्तों, ये दिल्ली शराब घोटाला, जो ये कथित शराब घोटाला ये बताते रहे कि हुआ ही नहीं है, तो क्या कावेरी बावेजा पागल हैं? जो आज कोर्ट में कार्रवाई हुई, अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे, जो लाखों रुपया एक पेशी का लेता है, वो पेश हुआ था राउज एवेन्यू कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का महान वकील इनको जमानत दिलवाने के लिए छोटी छोटी अदालतों में धक्के खा रहा है। तो क्या जज महोदया पागल हैं कि वो इनकी बातें सुन नहीं रही हैं कि भाई दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ? तो लिहाजा केजरी को समझ में तो आ गया है। रामायण मांगी थी, गीता मांगी थी पढ़ने के लिए, लेकिन रामायण जैसा एक कार्य तो करते भाई। इन्होंने सिर्फ लूटने के अलावा कोई कार्य दिल्ली में किया नहीं है। दिल्ली की 30% सड़कें बदहाल अवस्था में हैं। जो केजरीवाल कहता है पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, वर्ल्ड क्लास बना देंगे, बदहाल अवस्था में हैं आज भी। कोई निर्माण कार्य केजरीवाल की सरकार में 9 सालों से नहीं हुआ है। सिर्फ फ्री पानी, फ्री बिजली और महिलाओं को फ्री बस यात्रा, ये 3 टॉनिक दे रखे हैं जिससे जनता पागल हुए जा रही है।
तिजोरी दिल्ली की ये घोटालों में खाली करता रहा। अगर शराब घोटाले में ये पकड़े जाते हैं तो ईडी से सवाल पूछते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अरे भाई, जज के सामने रखिए ना वो सवाल। तुम्हारे वकील तो महान वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, क्यों नहीं रखते? कोर्ट के सामने, जजों के सामने रखो। 5 सवाल नहीं, 10 सवाल रखो। आज भी अभिषेक मनु सिंह भी गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन ईडी के वकील ने धज्जियां उधेड़ के रख दी। 100 करोड़ रुपए जो दिए थे उसका बयान के कविता का पेश किया गया, व्हाट्सएप चैट पेश की गई, और जो के कविता का सीए था उसके बयान आज कोर्ट में पेश किए गए। जो अपने आप को ये के कविता सती सावित्री दूध की धुली बता रही है, और केजरीवाल कहता है मैं तो कट्टर ईमानदार हूं। कैसा ईमानदार है भाई? तो इनकी हालत कैसी हो गई है इस दिल्ली शराब घोटाले में, और जो संपत्तियां मिलती जा रही हैं ईडी को, जो इन्होंने शराब घोटाले या अन्य घोटालों से अर्जित करी है, उसके सबूत अब ईडी जब कोर्ट में रखेगी वो तो आने वाले टाइम की बात है। तुम अभी ही कोई बात कोर्ट के सामने कोई प्रमाण नहीं दे पा रहे हो कि तुमने घोटाला नहीं किया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं कि मोदी ने घोटाला किया है। क्या मोदी तुम्हारे सपने में आकर कहकर गया था भाई दिल्ली में ऐसी शराब नीति बना दो? ये तो नीति तुमने बनाई ना। ये जो टकलू मनीष सिसोदिया है, शिक्षा मंत्री, कहता है भारत रत्न मांगता है केजरीवाल इसके लिए, और केजरीवाल इतना शातिर आदमी, शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहता हूं मतदाताओं को भी शर्म आनी चाहिए, सोचना चाहिए कि कैसे कैसे लोगों को वोट देते हैं। अरे भाई, विकास कार्य किए होते, अच्छी योजनाएं बनाई होती, इतना खाते जितना निव जाए। तुमने तो प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी की लाइन लगा दी। कहां पैसा और इन्वेस्ट किया है? गोल्ड में किया है, क्रिप्टो करेंसी में किया है, पासवर्ड नहीं बता रहा ये केजरीवाल। बस मेरे बच्चे के एग्जाम है, मेरे बच्चे का एडमिशन है, के कविता का वकील आज गिड़गिड़ाता रहा। कोर्ट ने कहा जाइए, अभी के कविता जेल में रहेंगी। तो अश्रुधारा केजरीवाल की निकल गई कि भाई ये तो बहुत जोर का झटका लग गया है आज। और कल जो इन्होंने उपवास का ड्रामा किया, तो संजय सिंह तो बोतल से पानी पिए जा रहा था वहीं पर, मंच पर खड़ा होकर जब भाषण दे रहा था। कौन सा उपवास किया भाई? पानी पीना, और वहीं पर लोगों को कह रहा था 11 बजे के बाद ही तो उपवास है। अरे भाई, तू तो 12 बजे पानी पी रहा था। लोगों को कह रहा था संबोधित करते हुए, तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही है, कुछ खाकर नहीं आए हो क्या? तो ये ड्रामेबाज, इनकी तो एक मुंबई से अलग इनकी एक फिल्म सिटी बसानी चाहिए। इतने ड्रामेबाज इन्होंने इकट्ठे कर लिए अपनी पार्टी में, और खेल कर दिया है अब संजय सिंह ने। जितना बढ़ चढ़कर वो हिस्सा ले रहा है, आतिशी से हाथ मिला लिया है। आतिशी और सौरभ भारद्वाज का गुट संजय सिंह के साथ मिल चुका है, और भाभी जी का खेल खत्म कर दिया सुनीता केजरीवाल का कि चलो तुम्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। माफ कीजिएगा भाई, दिल्ली में और भी विधायक हैं। 62 विधायक जीत के आए थे, 3 जेल में हैं, सत्येंद्र जैन, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। 59 विधायक तो आज भी हैं, उनमें से बनाओ। नहीं तो संजय सिंह किस लिए छूट कर आया है, उसे बनाओ। तो ये लोगों ने सुनीता केजरीवाल का पत्ता काट दिया है। कल बुलाया नहीं उसे कि आ जाओ तुम भी उपवास रख लो। यही आतिशी मार लेना है जो कह रही थी 4.5 किलो वजन घट गया केजरीवाल का। कितना झूठ बोलते हैं, शर्म नहीं आते। और जेल प्रशासन कहता है संजय सिंह जब छुटा था, रिहाई हुई थी उसकी तिहाड़ जेल से, तो 6 किलो वजन बढ़ गया था इस गेंडे का। तो भाई ये लोग बहुत नौटंकीबाज हैं। क्या संजय सिंह को जेल के अंदर सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई थी? वजन कैसे बढ़ गया? भाई खाना पीना, कुछ काम करना नहीं, सारा दिन बस यही कैसे घोटाले करने, कैसे जनता का पागल बनाना, यही काम है इन लोगों का।
6 किलो वजन 6 महीने में बढ़ जाना, वो भी जेल के अंदर रह के अच्छे अच्छों के वजन कम हो जाते हैं, प्राण सूख जाते हैं, पानी नहीं पिया जाता। ये लोग अपना वजन बढ़ाकर निकल रहे हैं। और ऊपर से आतिशी कह रही है जी पहले दिन ही जेल जाते ही 4.5 किलो वजन घट गया केजरीवाल का। क्यों भाई, केजरीवाल का कैसे घट गया? घोटाले करते वक्त नहीं घटता इनका हलक? इन्हें प्यास नहीं लगती जब तो घोटाले पे घोटाले करते रहते हैं। तो सुनीता भाभी का पत्ता काट दिया है इन्होंने और विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई है। 59 विधायक जो बाहर हैं अलग अलग 3 गुटों में बट गए हैं। सुनीता भाभी का गुट अलग है, संजय सिंह का गुट अलग है, आतिशी मार लेना का गुट अलग है। तो अब आतिशी ने और संजय सिंह ने हाथ मिला लिया है। ये आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर है। और केजरीवाल तो इतना परेशान हो गया है, रामायण गीता तो उसने छोड़ दी, भैया मुझे नहीं पढ़नी। मेरा अगर शीश महल ईडी ने कब्जा लिया या संजय सिंह या आतिशी ने कब्जा लिया तो मेरा तो पत्ता बन जाएगा, जेल से कभी ये बाहर नहीं निकलेगा फिर। तो ये मौका मिला है संजय सिंह को भी, आतिशी को भी, कि एक तो टकलू बंद है, एक सत्येंद्र जैन बंद है जेल में, और एक ये अब इनका सरगना गया जेल में, कि इन तीनों को तो जेल में रहने दो भैया। अपना मुख्यमंत्री पद संभालो, दिल्ली की सत्ता संभालो और इन तीनों को जेल में रहने दो। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।